आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। आइए हम उसके लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। वो महान परमेश्वर, तू सामर्थी है, तू दयालु है, तू शांति का राजा है। ओ प्रभु जी, तू मृतकों को जिलाने वाला है परमेश्वर। ओ मृतकों में से जी उठने वाला पहला है प्रभु जी। ओ प्रभु, तेरा ही अनुग्रह है प्रभु। ये सारी सृष्टि का मालिक तू ही है प्रभु। तूने प्रभु जी सारी सृष्टि में जितनी चीज़ें रची प्रभु, वो सब तेरे ही अधीन है मेरे राजा। इसीलिए प्रभु, जितने लोग प्रभु तेरे पास आते हैं प्रभु, वो बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, अपने कलेशों में से छुटकारा पाते हैं। क्योंकि प्रभु जी तेरा वचन कहता है, जो उसे थामे रहेगा, अंत तक धीरज धरेगा, उसी का उद्धार होगा। हे मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूँ, ताकि प्रभु जी तेरा वचन सुन और समझ के प्रभु जी हम प्रभु में आगे बढ़ें। जब तू बादलों में आए प्रभु, तो हम उठा लिए जाएं। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आइए ये वचन, आज का वचन जो हम पढ़ेंगे, आज तारीख है 27/1/2025। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में से 16, 17 और 18 अध्याय। इसके पढ़े और सुनने जाने पर प्रभु की आशीष हो। कल हमने पढ़ा था और सुना था कि लाल समुद्र को कैसे पार कराया। उसी तरह से आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन सुने, जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि ये वचन प्रत्येक हृदय तक पहुंच सके। जय मसीह। फिर एलियू ने कूच करके इजरायलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सीन पर्वत के बीच में है आ पहुंची। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन किया करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालें। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा और ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि छठवें दिन को वह भोजन अन्य दिनों में दूना होगा। इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरेंगे उसे तैयार कर रखें। तब मूसा और हारून ने सारी इजरायली के कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश में निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा पर ही होता है। फिर मूसा ने हारून से कहा, इजरायलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इजरायलियों की सारी मंडली से ऐसे ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा, और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेर आकर सारी छावनी में पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई, तब वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़ी हैं। यह देखकर इजरायलियों, जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम उसमें से अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक और ओमेर बटोरना। जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं के लिए बटोरा करे। और इजरायलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोरा। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब वह उसके पास अधिक था, उसके कुछ
अधिक ना रह गया और जिसके पास थोड़ा था उसके पास कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उससे कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बासाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। फिर ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, कल विश्राम परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ और जो रिझाना हो उसे रिझाओ और उसके जितने बचे हों उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा तब न तो वह बसाया ना उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में ना मिलेगा। 6 दिन तो तुम बटोरोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें ना तो मिलेगा। तो भी लोगों ने से कोई कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गया, परंतु उसको कुछ न मिला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को कब तक नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इस कारण वह छठवें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर ना जाना। अंत लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए वे घराने के उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी है वह यह है कि उसमें से ओमेर भर अपने वंश को पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे कि वे जाने कि यहोवा उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाया करता था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दो कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। जैसा आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार हारून ने भी उसको साक्षी के संदूक के आगे धर दिया कि वह वही रखा रहे। इजरायली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर ना पहुंचे तब तक मन्ना खाते रहे। 1 ओमेर तो एपा का 10वां भाग है। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के अनुसार कूच करके रिपादीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां से उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से विवाद करके कहने लगे, हमें पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझे से क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बड़बड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र में क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जहां लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे कि ये लोग पिए। तब मूसा ने इजराइलियों के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजराइलियों ने वहां विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। तब अमालेकी आकर रिपादी में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर
पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया, तब मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजरायली प्रबल होते थे, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता था तब तब अमालेकी प्रबल होते थे। जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने उसे एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में अपने हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ की बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि आकाश के नीचे से अमालेकियों का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। जब मूसा के ससुर मिद्यान के याजक यित्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा को अपनी प्रजा इज़राइल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किसी रीति से यहोवा इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल ले आया, तब मूसा का ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जो पहले नहर भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इससे एक का नाम मूसा ने यह कहकर गरशेम रखा था, मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलीपेजर रखा, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरे सहायता करके मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। मूसा की पत्नी और पुत्रों उसके ससुर यित्रो संग लिए हुए मूसा के पास जंगल में उस स्थान पर आए जहाँ परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था, और आकर उसने मूसा के पास यह कहलावा भेजा, मैं तेरे ससुर यित्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। तब मूसा अपने ससुर की भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा, और वे परमपस कुशल से पूछते हुए डेरे के पास आ गए। वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इजरायलियों के निमित्त फ़िरौन और इजरायलियों से क्या क्या किया है, इजरायलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, और यहोवा उसे कैसे कैसे छुड़ाता आया है। तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इजरायलियों के साथ की थी कि उसके मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मग्न होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फ़िरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा अब देवताओं से बड़ा है, वरन वह उस विषय में भी जिन्हें उन्होंने इजरायलियों के साथ अहंकार पूर्ण व्यवहार किया था। तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और हारून इजरायलियों के सब पुरानियों समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। दूसरे दिन मूसा के लोगों ने न्याय करने को बैठा, और भोर से सांझ तक मूसा मूसा के पास खड़े रहे। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने उससे, यह काम है जो तू लोगों के लिए करता है, क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं। मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं, जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं, और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं, इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सहमति देता हूँ कि परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर, और इनके मुकदमे को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके इनके मार्ग पर इन्हें ले चलना, और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले हो, सच्चे और न्याय के लाभ
से घृणा करने वाले हों, और उनके हजार हजार, सौ सौ, पचास पचास और 10 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें, और सब बड़े बड़े मुकदमों को तेरे पास लाया करें, और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे तो परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा, और ये सब लोग अपने स्थान में कुशल से पहुंच सकेंगे। अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उन सब वचनों के अनुसार किया। अंत उसने सब इजरायलियों में से गुणी पुरुषों को चुनकर उन पर हजार हजार, सौ सौ, पचास पचास, 10 10 करके उनके ऊपर प्रधान ठहराया, और वे सब लोगों का न्याय करने लगे। जो मुकदमा कठिन होता उसे वे मूसा के पास ले आते थे, और सब छोटे मुकदमों का न्याय वे आपस में ही किया करते थे। तब मूसा ने अपने ससुर को विदा किया, और उसने अपने देश का मार्ग लिया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज हमने सीखा जैसे जंगल में पानी नहीं मिला तो मिस्री लोग, इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे, तो परमेश्वर ने भी उसके लिए सुना। आज सुना हमने कि मन्ना कैसा बरसाया था, और मन्ने का रूप क्या बताया, धनिया जैसा श्वेत बताया गया। दूसरा, चट्टान से पानी निकालना, आज हमने ये सीखा। तीसरा, जो उसका अमीलेकियों पर विजय, जब जब यहाँ पहली बार यहोशू का वर्णन किया गया है, मूसा ने उसको कहा तू लड़ने जा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो प्रार्थना हमें हर जगह जीत दिलाती है। दूसरा हमने सीखा, मूसा उसका ससुर भेंट करने आया, तो उसने कहा तुम छोटे छोटे लोगों पर प्रधान बना दो, ताकि बड़े बड़े मुकदमे मेरे पास आए, इस तरह तुम थक जाओगे। तो उसने सहमति मानी। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करने पाए। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। ये वचन सबको शेयर कीजिए। मेरे सारे ऑनलाइन बहनों को जय मसीह की। तब तक परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह, दया और कृपा बनाए रखे। सबको जय मसीह की।